नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। हम आपको बता दें कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसे 70 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के लिए लागू किया था, तब उन्होंने एक वेदना जाहिर की थी कि मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि राज्य सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी ने इस बात को मुद्दा बना लिया है और दिल्ली बीजेपी के 7 सांसदों ने अदालत में याचिका दाखिल की है और मांग की है, आग्रह किया है कि दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि आयुष्मान भारत योजना जो कि 70 साल से अधिक बुजुर्गों के लिए है, वो दिल्ली में भी लागू हो, 70 साल से अधिक बुजुर्गों को उसका लाभ मिले। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा घोटाला है। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने आज इस मुद्दे को लेकर और दिल्ली की चरमराती स्वास्थ्य सेवा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और 7 सांसदों ने, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपके भी सांसद कई जो है केजरीवाल होते हैं, फोन नहीं उठाते हैं पत्रकारों की। शुरू करें भाई साहब, बाद में वहाँ जब नहीं एक मिनट शेखर भैया एक मिनट, अभी वहाँ गोलगप्पे खाते हुए बात करेंगे। गोलगप्पे खाते हुए बात होगी। नमस्कार, आज की ये प्रेस वार्ता काफी विलंब से हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं दिल्ली भाजपा की ओर से। और बिना कोई भूमिका बांधे मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिल्ली वालों के हित की, देश वालों के हित की आपके समक्ष रखेंगे। यहाँ प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सांसद आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, केंद्र में मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे दोनों महामंत्री और सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, कमल जी सहरावत जी, हमारी नई दिल्ली की सांसद मानसी स्वराज जी, हमारे देश के बहुत ही बड़े व्यापारी नेता और चांदनी चौक के सांसद भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं। दीपावली मंगलमय हो, आप लोग सब लोगों के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की इस वार्ता को हम प्रारंभ करते हैं। साथियों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सब ने सुना। किसी भी परिवार के लिए उस परिवार के वरिष्ठ जन, हम उन्हें माता पिता कहें, दादा दादी कहें, नाना नानी कहें, या ताया ताई कहें, या चाचा चाची कहें, जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, वो उस परिवार की ताकत होते हैं, उस परिवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं और वो उस परिवार को बांधने का काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कल पूरे देश के 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ जनों के लिए आयुष्मान योजना की घोषणा की और कहा कि 5 लाख तक का फ्री इलाज इस देश में रहने वाले 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ जन, और जब सभी वरिष्ठ जन की बात हो रही है तो उस कैटेगरी में कोई कैटेगरी नहीं है। वो एक गरीब मजदूर हो सकता है, उसका परिवार हो सकता है, कोई रिक्शा चालक हो सकता है, कोई बस का या कैब का मेरा ड्राइवर या भाई बहन उसके परिवार में कोई हो सकता है, या आपके और हमारे किसी भी वर्ग के व्यक्ति में परिवार में अगर कोई इस तरह का सदस्य है, हमारे वरिष्ठ जन हैं, ये योजना उन सब के लिए लाभदायक होने वाली है। उनतीस अक्टूबर 2024 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा लागू की, तो लगभग जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है, 6 करोड़ से ज़्यादा
इस योजना के लाभार्थी होने वाले हैं। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन की वेदना भी हम सबके सामने रखी कि हमारे दिल्ली के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो नहीं चाहती कि बड़े बुजुर्गों का इलाज फ्री में हो पाए। हम सब जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग घर में जब होते हैं तो कई बार वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए संकोच करते हैं, लेकिन 5 लाख तक का फ्री इलाज अगर उन बुजुर्गों को देश के किसी भी अस्पताल में मिलता है, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो एक आत्मनिर्भरता का पुट या आत्मनिर्भरता का भाव उनके मन में आता है। लेकिन अफसोसजनक है कि दिल्ली में ये योजना लागू नहीं की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपना पेट भरना तो जानती है लेकिन जनता का ध्यान रखना नहीं जानती। और दिल्ली एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है और मैं यहाँ इन भ्रष्टाचारियों के कुछ किस्से भी आपको बताना चाहता हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन माननीय रामवीर जी ने मुझे बताया कि 2020-21 में विधानसभा के अंदर अभी जमानत पे छूटे मनीष सिसोदिया, जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर इसकी घोषणा की थी कि हम आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करेंगे। ये विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा, लेकिन अपनी बात से पलटना, अपनी बात से मुकर जाना और पलटी मारना, ये आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी का चरित्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की वेदना इसलिए थी कि चाहकर भी वो अपने उन बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे दिल्ली में। बाकी सब राज्यों में हो गई, पश्चिम बंगाल और दिल्ली अपवाद हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री, जो पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हर भारतीय नागरिक का प्रधानमंत्री है, वो सबका भला करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये 2 सरकारें ऐसी हैं जो तुच्छ राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों का गला घोट रहे हैं। और जिस स्वास्थ्य मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल को कि जिस मोहल्ला क्लिनिक की तुम बात करती हो, जिस मोहल्ला क्लिनिक के तुम दावे करते हो 500, अगर आज भी तुम 500 गिनवा दोगे तो तुम जो कहोगे हम हारने को तैयार हैं। 500 मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 300 से ज्यादा वर्किंग में नहीं है, अस्तबल बना के रखे हुए हैं। और वो टेस्ट रिपोर्ट, अरविंद केजरीवाल तुम भी जमानत पर छूटे हो, अभी तो इसकी इंक्वायरी चल रही है। 65,000 वो टेस्ट जो फर्जी, या मैं कहूं कि वो मरीज जो भूत बन गए, जिनका कोई डाटा नहीं है, वो 65,000 जो टेस्ट किए गए थे, उसके पैसे और कमीशन खाने का काम अरविंद केजरीवाल, तुमने और तुम्हारी सरकार ने किया है। एक ही नंबर पे 8,000 टेस्ट किए गए हैं। फोन नंबर लिखा जाता है तो खाली नो लिखा जाता है, या 9 बार नो लिखा जाता है। लेकिन ट्वीट करते समय अरविंद केजरीवाल ये बताना भूल गए कि जिस स्वास्थ्य क्रांति की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बांटी जाती हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, पकड़ा गया है। यह है तुम्हारा स्वास्थ्य मॉडल। प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए, उनसे कमीशन खाने के लिए, उससे चोरी करने के लिए तुम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल शुरू किया है। कहाँ है वो 65,000 भूत जिनका तुमने टेस्ट किया है? एक शब्द नहीं बोलेंगे उस पर। और जो जानकारी हमारे पास है,
40% से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक ऐसी है जहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, और जो दवाइयाँ मिलती हैं वो ऐसी जो आप और हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। सर दर्द, जुकाम। मैं आज दावे के साथ यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, दिल्ली में डेंगू की हालत ख़राब है। दिल्ली में गंदे पानी पीने के कारण टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियाँ घर घर में घुसी हुई हैं, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में आपको एक मरीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदेश दिया गया कि आपको भर्ती नहीं करना है। जाइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कमरा खाली नहीं है, लोग मजबूर हैं वहां जाने के लिए। लेकिन ये दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को उसमें फ्री में मदद मिल सकती है। आज भी दिल्ली में 60 से ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ये इस योजना को, आयुष्मान योजना को दिल्ली में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, लेकिन वो दिल्ली के लोगों का इलाज नहीं करते। वो एनसीआर के लोग आते हैं, हरियाणा से, यूपी से, हमारे भाई बहन जो इस योजना में वहाँ रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो यहाँ आके इलाज करके चले जाते हैं और ये दावा करते हैं। झूठ, छल, फरेब, ये चरित्र है आम आदमी पार्टी का, और एक नहीं कई मामलों में हम दिखा चुके हैं। क्योंकि दिल्ली के हमारे वरिष्ठ जन, हमारे नागरिक, ये उनके जीवन, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी वेदना व्यक्त कर रहे थे, उसी समय हमारे सभी सांसदों ने एक निर्णय लिया। अरविंद केजरीवाल की इस घिनौनी साजिश के खिलाफ जो वो हमारे वरिष्ठ जनों, हमारे सीनियर सिटीजन्स, उनका जो वो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे सभी सांसदों ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है। हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और दिल्ली के अपने वरिष्ठ जनों को या दिल्ली के आम नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी लड़ाई अब हम कानूनी तौर से लड़ेंगे। क्योंकि इसमें कुछ कानूनी पेच भी हैं। हम सभी सांसद, हमारे जो वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं, अपनी बात रखेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जो सांसद नई दिल्ली के वो खुद एक लॉयर हैं और इस रिट को तैयार करने में उन्होंने मेहनत की है, तो मैं बहन बांसुरी से कहूँगा कि एक बार वो इसमें जो भी अपनी पेचीदगियाँ हैं एक बार सबके सामने रखें, उसके बाद माननीय प्रवीण जी इसको चलाएंगे। कल धन त्रयोदशी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बड़े बुजुर्गों को एक बहुत ही अनोखी और बहुत ही ऐतिहासिक भेंट दी, और वो है कि देश के सभी नागरिक जो 70 बरस से बड़ी उम्र के हैं, वे सब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, यानी आय के हिसाब से नहीं, फर्क नहीं पड़ता कि वो निचले वर्ग से हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है या वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, सबको आयुष्मान भारत योजना में लाभार्थी बनाया जाएगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कल प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करते हुए ये साझा करा कि देश के प्रधान सेवक वेस्ट बंगाल और दिल्ली के बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों राज्य सरकारें द्वेष की राजनीति करते हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहाना बनाया है दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना ना लागू करने के लिए। वो हमेशा अपने दिल्ली के हेल्थ मॉडल का बड़ा बखान करते हैं, तो उस हेल्थ मॉडल की कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई आपके समक्ष रखना चाहूंगी। सितंबर 2023 को दिल्ली का एक नागरिक जिसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत थी, उसने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। इसलिए वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट उनकी उस याचिका को एक PIL में तब्दील करते हैं और वहां पर एक अमाइकस क्यूरी को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर वहां पर बनाए जाते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड लॉयर ये कहते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं, और दिल्ली में चल रही दिल्ली
आरोग्य कोष योजना की सच्चाई दिखाते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के 2 पैराग्राफ्स आपके समक्ष पढ़ के सुनाना चाहूंगी। वो बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि किस तरह इस दिल्ली सरकार की योजना के लिए आर्थिक सहायता के लिए एक पेशेंट को किस तरह दर दर भटकना पड़ता है। In the facts of the case, it can be seen that the process of procuring financial assistance under Delhi Arogya Kosh scheme of government of NCT of Delhi is extremely harassing for the patient, since they are made to run from pillar to post in order to obtain various certificates from various authorities even before they could submit their application to the patient welfare cell of Directorate of Health Services under the government of NCT of Delhi. The application form has to be accompanied by an income certificate issued by the concerned SDM and an estimate certificate, which includes 3 quotations from 3 different vendors of the required implants, whereafter the same needs to be signed by the treating doctors and countersigned by the head of the concerned department along with the medical superintendent of the hospital. इसी तरह आपको याद होगा कि इस पर्टिकुलर केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये गंभीर स्थिति देखते हुए कमेटी का गठन करा था। मई में उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी, लेकिन कहते हैं ना, यदि नियत हो तो नियति भी बदलती है। पर माननीय अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी सरकार की काम करने की नियत ही नहीं है, इसलिए मई की दी हुई वो रिकमेंडेशंस आज तक उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करी। इसके अलावा एक दिल्ली सरकार का ही दस्तावेज आपके सामने रखती हूं। यह है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2023-2024। कोई भी सरकार अगर 1 दशक से यहां पर सत्ता भोग रही है तो स्वाभाविक सी बात है आप उससे ये अपेक्षा करेंगे, खास करके अगर वो अपने हेल्थ मॉडल का बखान कर रही होगी, कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली के अस्पतालों में कुछ वृद्धि करेगी। लेकिन दिल्ली में 1 दशक से एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने खोला नहीं। यहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि तो छोड़िए, यहां पर तो घटौती हुई है। एक पन्ना आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी इस इकोनॉमिक सर्वे का। दिल्ली में अस्पताल 2015-16 में 94 थे, 2022-23 में 92 है, यानी घट गई संख्या। मैटरनिटी होम्स जहां पर 265 थे 2015-16 में, वो घटकर 2022-23 में मात्र 124 रह गए हैं। नर्सिंग होम्स जहां पे 1057 थे 2015-16 में, वहां घटकर 2022-23 में मात्र 1040 रह गए हैं। यानी अस्पताल घटे, मैटरनिटी होम्स घटे और नर्सिंग होम्स घटे। इसके अलावा यही रिपोर्ट याद करिएगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट का दस्तावेज है। ये दस्तावेज ये भी दिखाता है कि बेड्स अवेलेबल और जनसंख्या जो है इसकी रेशो क्या है। बेड्स इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एंड बेड पॉपुलेशन रेशो इन दिल्ली फ्रॉम 2015 to 16 to 2022 to 23। 2015-16 में 2.73 थी ये रेशो, ये घटकर 2022-23 में 2.70 आ गई। अब हम बात करते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स। उसका बखान तो अरविंद केजरीवाल हर बार करते हैं। सबसे पहले तो मोहल्ला क्लिनिक्स गंभीर रोगों के लिए नहीं है। एक बैंडेड लगा के फ्रैक्चर ठीक नहीं होता, ये बात माननीय केजरीवाल जी को माननी पड़ेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक्स में आधे से ज्यादा पे तो ताला लगा हुआ है। कोविड के समय जब जनता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मोहल्ला क्लिनिक्स में मोटे मोटे ताले लगे थे। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स में गोस्ट पेशेंट्स बनाए जाते हैं, यानी फर्जी पेशेंट बनाए जाते हैं। वहां पर नकली और फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। वहां पर आपको डॉक्टर नहीं देखता, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ही आपको पर्ची लिखकर दे देता है दवाई की।
ये सारी के सारे बातें जो मैं बोल रही हूँ, ये अपने मन से मनगढ़ंत नहीं बोल रही। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो फरवरी 2024 में उन्होंने पेश करी थी। और आपको याद होगा, मेडिसिन प्रोक्योरमेंट स्कैम भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने करा है, जहां पर यह पता चला था कि घटिया गुणवत्ता की दवाइयां अरविंद केजरीवाल जी अपने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में दे रहे हैं। यानी दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति का मोहरा बन गया है। लेकिन अब नहीं, हम सब ने अपने चुनाव प्रचार में जनता से ये वादा करा था कि आयुष्मान भारत योजना से हम दिल्ली की जनता को वंचित नहीं रखेंगे, उनको ऐसा वंचित नहीं रहने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी की भेदभाव की राजनीति हम नहीं चलने देंगे, इसके लिए चाहे हम अदालत का दरवाजा ही क्यों ना खटखटाना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल जी के अन्याय के खिलाफ दिल्ली के 7 सांसद अब न्यायालय जा रहे हैं और दिल्ली की जनता की पुरजोर आवाज बनकर ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत लागू हो। दिल्ली के भी बड़े बुजुर्गों को जो 70 बरस से बड़े हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री की ये जो अनोखी भेंट उन्होंने धनतेरस पे दी है, 5 लाख रुपया सालाना का मुफ्त इलाज पूरी जीवन भर, इससे अब हम दिल्ली की जनता को वंचित नहीं रहने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपसे अघा चुकी है। दिल्ली अब बहाने नहीं, बदलाव चाहती है। नेम पवन कुमार भारती, मोबाइल नंबर सो एंड सो, हॉस्पिटल नेम गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, रघुवीर नगर। हम लोग मैम 50 लोग हैं, सब डायलिसिस पर हैं, सबकी किडनी फेल है और 1 महीने से एक भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों की डेथ कभी भी हो सकती है। मैम, ये इमरजेंसी और सीरियस सिचुएशन है, प्लीज इसको सीरियसली लीजिए और हमें विजिट करिए। आप में से जो भी साथी यहाँ पर जाना चाहें, हम आपको इनवाइट करते हैं, आपके साथ चलेंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और एक बात और कहना चाहते हैं कि दिल्ली के 7 सांसद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कोर्ट जाएंगे। ये अगर खुशी से कर देते तो हम भी इनका आभार करते, लेकिन आयुष्मान तो दिल्ली में लागू होगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो अभी हमें मार्गदर्शन मिला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब चाहा है कि दिल्ली में 70 वर्ष से अधिक की आयु के बुजुर्गों को आयुष्मान देना है, तो हम लोग इस अधिकार को कोर्ट से लेकर आएंगे। अपने बुजुर्गों को इस बात की हम तसल्ली देना चाहते हैं कि हमने कोशिश की थी इनको फाइल भेजकर, लेकिन ये नहीं माने हैं। लेकिन उनकी सुविधा के लिए 7 सांसद कोर्ट जा रहे हैं और आयुष्मान दिल्ली में जरूर लागू होगी। और 70 वर्ष से अधिक की तो जैसा रामवीर जी ने कहा, बाकियों की तो बाद में होगी जब भाजपा की सरकार होगी, लेकिन बुजुर्गों की तो अभी बहुत जल्द कोर्ट के ऑर्डर से हम करवा कर लाएंगे। अपने बुजुर्गों को ये आश्वासन देते हुए आप सबको नमस्कार। इस महत्वपूर्ण विषय पर पूर्व वक्ताओं ने आपको पूरी जानकारी दे दी है। मैं केवल 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा कि सवाल ये कि हम 7 सांसदों को कोर्ट में क्यों जाना पड़ा। एक लंबे समय से ये बात चल रही थी, लगभग 4 महीने अब हम सब सांसदों को हो गए हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन 10, 20, 30, 40 लोग हमारे पास में नहीं आते ये कहने के लिए कि हमें इलाज नहीं मिल रहा है। अकेले मेरी चांदनी चौक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 4 लाख से अधिक इस प्रकार के बुजुर्ग रहते हैं, और अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख रहते हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में बुजुर्ग होंगे जिनको पैसे के कारण से इलाज नहीं मिल पाता है। हमने बहुत दिन तक इंतज़ार किया कि शायद परमात्मा अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी सरकार को सद्बुद्धि दे दें और वो राजनीतिक हठधर्मिता छोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस स्कीम को दिल्ली वासियों के बड़े हित में लागू कर दें। लेकिन हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हर कदम को राजनीतिक तराजू पर तोलते हैं और इस कारण से दिल्ली के लोगों को
इससे वंचित रखा जा रहा है। अब जब पानी सर से ऊपर हो गया, हमारे बीच में हमारे साथी सांसद पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी आ गए हैं, हम सब उनका भी स्वागत करते हैं। अब जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हम सब सातों सांसदों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बातचीत की और हमने तय किया कि अब कोई ना कोई निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए। इसलिए हम सातों सांसद इसलिए गए हाई कोर्ट क्योंकि हम सातों दिल्ली के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जिम्मेदारी दिल्ली के लोगों के प्रति बनती है। इस नाते से हम हाई कोर्ट गए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और हाई कोर्ट इस बात का निर्णय करेगी कि दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार की किसी भी योजना से जो उनके बृहद हित में है उससे महरूम नहीं रखा जा सकता है। इस नाते से हम सातों के सातों सांसद गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा तो हम सातों सांसदों पर बुजुर्गों को इस समय इलाज दिलाने का जो दबाव है उससे हम थोड़ा सा उबर पाएंगे। आप सबने मेरी वाणी को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी साथियों का एक ही उद्देश्य है कि जो नरेंद्र मोदी जी गरीब जनता से लेकर के बुजुर्गों तक को जो सुविधा देने के लिए तड़प रहे, आप सभी को पता है कि जब किसी के घर में एक बड़ी बीमारी हो जाती है और 2-4 लाख रुपए का जब बिल आता है तो उसके पास कर्ज लेने का और कर्ज लेने के लिए कितने % पैसे दे दे करके लेने पड़ते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो सुविधा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में न गरीबों को लेने दे रहे हैं न तो बुजुर्गों को लेने दे रहे हैं। बहुत तरह की निगेटिव राजनीति होती है, लेकिन एक ऐसी जिद कि ऐसा हम करेंगे तो मोदी जी का नाम हो जाएगा, वो दिल्ली की जनता को भी पता चले, देश के लोगों को पता चले। कल जब नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते जब उन्होंने देश की जनता को ये कहा कि हम बड़े बुजुर्गों से क्षमा मांगते हैं कि हम आपको ये सुविधा दिल्ली और बंगाल वालों को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने रोक दिया है, तब हमारे पास चारा नहीं था। हम कोर्ट जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये एक ऐसी लड़ाई है जो गरीबों को सुविधा जो गरीबों को सुविधा ना देने वाले लोगों के खिलाफ हम कोर्ट गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि न्याय होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।